वेलकम स्टूडेंट टू एड्यूक्रक्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट अंडर ग्रेजुएट क्लास 11th एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेस। तो शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे या बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम स्टार्टिंग से उठाएंगे जिससे कि हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो, ताकि हम क्लास 11th, क्लास 12th और नीट और जेई जैसे एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकें। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल कि केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? अब हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। चाहे वो मैं हूं या मेरे आसपास प्रेजेंट ये ब्लैक बोर्ड, ये पेन, हर एक चीज केमिकल सब्सटेंस ही है। तो केमिस्ट्री को अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो कह सकते हैं दैट इट इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। और यहाँ हम कुछ एक दो मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में लाखों, हजारों, करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं जो डेली सिंथेसाइज होते हैं और डेली यूज किए जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की पढ़ाई। तो हमारे आसपास कुछ डेली के ऑब्जर्वेबल जो फिनोमिनन है, जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फील करते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप पहला एग्जाम्पल देखो तो हमने दही तो देखी ही है। दूध का दही में कन्वर्ट होना एक केमिकल चेंज है। सिमिलरली अगर हम शुगर केन की बात करें, शुगर केन का विनेगर में चेंज होना भी एक केमिकल चेंज है। और हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक अगर हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कुछ चेन्स या कुछ कील अगर बाहर पड़ी रह जाती है बारिश में, तो वो 1, 2, 3 महीने बाद कुछ इस तरीके से उस पर जंग आ जाता है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। तो ये है कुछ केमिकल चेंजेस। और अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे अगर दूध से दही के कन्वर्जन की बात करी जाए तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस तरीके का केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है? दूध में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, और लैक्टोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इट इज अ शुगर। अगर कॉमनली बोलूं तो वो है एक शुगर। तो लैक्टोबैसिलस मिल्क में प्रेजेंट इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, और कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। तो ये छोटा सा चेंज एक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सेकेंडली अगर बात करी जाए, ये है विनेगर, और विनेगर को हम बना सकते हैं शुगर केन से। सिमिलर प्रोसेस है, इसमें बैक्टीरिया की हेल्प से फर्मेंटेशन होता है जिससे ये चेंज आता है। ये केमिकल चेंज एक बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से फर्मेंट होता है, हमारा जो शुगर केन है और विनेगर बन जाता है। लास्टली अगर बात करी जाए हमारे जो डेली फिनोमिनन है रस्टिंग, रस्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारे आयरन का ऑब्जेक्ट है। आयरन के ऑब्जेक्ट्स में अगर हम उन्हें बहुत टाइम तक बाहर छोड़ दें तो वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर एंड मॉइस्चर, एयर प्लस मॉइस्चर एक कंपाउंड बना देता है जिसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड है जो कुछ इस तरीके से रेड कलर का दिखता है। तो ये है कुछ डेली में ऑब्जर्व होने वाले केमिकल चेंजेस। तो इससे हमें पता चलता है हमारे आसपास तो केमिस्ट्री और केमिकल चेंजेस हर टाइम होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि एटम क्या होता है। अब हमें पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज से नहीं, बहुत ही एंशिएंट टाइम से प्रेवलेंट है। इंडिया में ऋषि कश्यप ने कहा था, एक टर्म डिवाइस की थी जिसे कहा जाता है परमाणु। जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। अब परमाणु का मतलब क्या है? सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल।
और इसे ही आगे जाके साइंटिफिक रिसर्चर्स ने एटम का नाम दिया। यानी कि हमारे आसपास प्रेजेंट मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कहलाता है एटम। और एटम बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो नहीं कहा जाएगा, तो इसे कहते हैं एटम। एटम हमारे आसपास प्रेजेंट मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। आगे हम देखेंगे कैसे ये एटम्स एक साथ जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, कुछ इस तरीके से। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैसे हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द रेशियो 2:1। तो कैसे वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम्स के कंबाइन करने से बनते हैं। तो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये है बेसिक साइंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ आती है हमारी केमिस्ट्री की यूज। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में। हमने ये तो बात कर ली कि हमारे आसपास जितना भी मैटर प्रेजेंट है, चाहे वो ये पेन हो, ये ब्लैक बोर्ड हो, या हमारा ये रूम में प्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स हो, तो वो सारी चीजें बनती हैं एटम्स से। एटम के कंबाइन करने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बनते हैं बड़े कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे ये जो मैटर है ये आखिर है क्या। तो मैटर की अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो उसे कह सकते हैं anything अगर मैटर की डेफिनेशन देखी जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी ऐसी कोई चीज जो इस पूरे एनवायरनमेंट में कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज सम मास, यानी उसका कुछ वजन भी है। तो उस चीज को हम कहेंगे मैटर। और मैटर बनता किससे है? छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच इज एटम्स से। तो इसी तरीके से मैटर की कुछ स्टेट्स पाई गई हैं। पहली स्टेट की बात करें तो ये है हमारी सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट जो है डायग्रामेटिकली देखें तो इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, कुछ इस तरीके से रेगुलरली एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर यही हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की बात करें विच इज लिक्विड, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें सॉलिड की तरह इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या इतना जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। लिक्विड्स में होती है थोड़ी सी स्पेसेस, जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि लिक्विड में होता है स्पेस, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर पार्टीशन। आगे हम बात करें तो लास्टली जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो है गैस। इस लेवल पे हम ये 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ेंगे, लेकिन साइंटिफिकली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन आज हम इन 3 पर ही मेजर एम्फेसिस देंगे। और लास्ट जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर है वो है गैसेस। अब गैसेस में हम देख सकते हैं एज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो गैप्स है बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे स्पेस जो है मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मैक्सिमम स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो इन्हीं अरेंजमेंट की वजह से 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखूं तो अगर अरेंजमेंट है तो सॉलिड्स में जैसे हमने बात की कि अरेंजमेंट रेगुलर होता है, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा रैंडमनेस आ जाती है बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स। एंड लास्टली अगर गैस की बात करी जाए तो दे आर एक्सट्रीमली रैंडमली अरेंज्ड, दे आर एक्सट्रीमली रैंडमली अरेंज्ड। तो हम ये कह सकते हैं दे आर एक्सट्रीमली रैंडम।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करी जाए बच्चों तो उसमें आता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करी जाए, सिंस सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली प्रेजेंट, तो उसमें जो वाइब्रेशन है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन की विद रिस्पेक्ट में होता है। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल्स दे आर कॉम्पैक्ट, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो वाइब्रेशंस है दे टेक प्लेस अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। लेकिन यहाँ लिक्विड की बात करें तो दे मूव अराउंड ईच अदर। जैसे अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। However, in case of gases, the particles they move quickly in all the directions. हमारे आसपास जो ये एयर प्रेजेंट है, हमें अंदाजा भी नहीं है कि कितने पार्टिकल्स ने एक सेकेंड के अंदर अंदर कितनी ज़्यादा पोजीशन चेंज कर ली होगी, इसीलिए इनका मोशन जो है इट इज़ एक्सट्रीमली रैंडम एंड फास्ट। अब हम जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे वो है क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स। डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि जो क्लोजनेस है पार्टिकल्स की वो एक्सट्रीमली ज़्यादा है इन केस ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स के केस में जो हमारा क्लोजनेस है वो कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में तो जो प्रॉक्सिमिटी है बिटवीन ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, तो वो क्लोजनेस स्मॉल होने की वजह से इट इज़ वाइडली स्कैटर्ड। तो मैं सिंपली ये कह सकती हूँ सॉलिड्स जो है दे ऑक्यूपाई अ डेफिनेट शेप एंड दे ऑक्यूपाई अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि अगर ये पेन पड़ा है इस रूम में कुछ देर के लिए तो इट विल नॉट चेंज इट्स शेप एंड इट विल नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम। यही अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड्स डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी अगर मैं 1 लीटर पानी लूँ इस बॉटल में तो उसका शेप इस बॉटल के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और यही सेम 1 लीटर वाटर अगर मैं किसी और सर्कुलर बॉटल में लेती हूँ तो इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। तो लिक्विड्स के लिए कहा जाता है दैट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। और लास्टली अगर गैसेस की बात करी जाए तो गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, उनकी शेप भी चेंज होती रहती है एंड बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन उनकी वॉल्यूम भी वेरी करती है। मूविंग ऑन, हम एक और चीज़ इसमें जानेंगे कि ये जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये सारी इंटरकन्वर्टेबल है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम देखें तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं दे कैन बी कन्वीनियंटली इंटरकन्वर्टेड इनटू वन अनदर। यानी कि अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल लेकर चलूँ आइस का, या पानी की जो 3 फॉर्म्स होती हैं आइस, वाटर इटसेल्फ और जो वेपर्स है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे सॉलिड को कहूँ आइस, तो आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर लगाऊँ, इंक्रीज करूँ, तो उसका स्टेट चेंज होके लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड जो हम वाटर जिसे कहते हैं। और फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो ऑन फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपका जो वाटर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म विच इज वेपर, या जिसे हम कह सकते हैं वाटर वेपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ जो आपकी मैटर है इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। यही अगर मैं गैस का टेम्परेचर लो करना स्टार्ट करती हूँ तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू, यही टेम्परेचर को अगर मैं कम कर रही हूँ, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं देखूँ टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा वेपर में कन्वर्ट हुआ, और इन्हीं वेपर्स का अगर टेम्परेचर लो किया जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड बैक टू वाटर। और फर्दर अगर मैं टेम्परेचर और लो करती हूँ या फिर और प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो इस वजह से इट गेट्स कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो ये है कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर की स्टेट्स तो देख ली कि वो 3 मैक्सिमम जो हम नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करी जाए तो पहला क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हमारे मैटर में प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास
एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से एक ही सब्सटेंस के प्रेजेंट है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म और सेम टाइप के प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से। तो इस टाइप के सब्सटेंस को कहा जाएगा अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म है। वो क्या है? वो है यूनिफॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके यूनिफॉर्म रहेंगे इसमें। तो इस पे हम स्टार मार्क कर लेंगे कि हमारे जो पार्टिकल्स की कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो रहेगी बिल्कुल यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मिक्सचर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे मिक्सचर के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो अगर मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो रैंडम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे येलो, और कुछ पार्टिकल्स मान लीजिए इसमें प्रेजेंट है इस तरीके से, कुछ वाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें। तो ये बना देगा हमारा एक मिक्सचर, इसे कहा जाएगा मिक्सचर। तो मैटर को अगर क्लासिफाई करने चले तो पहला जो स्टेट हमारा जो पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में। तो मिक्सचर के नीचे हम मेंशन कर देते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्म। ये तो हमने कर ली पहली डिफरेंस की बात। तो हमने देखा कैसे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इनटू मिक्सचर्स। तो यहां पे लिख देते हैं कि मिक्सचर्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्म और प्योर सब्सटेंसेस होती हैं यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हाइड्रोजन, आयरन और कार्बन। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन, आयरन और कार्बन को हम क्यों एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है, अगर मैं एक कंटेनर में हाइड्रोजन लेती हूं तो उसमें हाइड्रोजन के ही सारे एटम्स कंबाइन करके हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से H2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो इंडिविजुअल H एटम्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2 गैस, और इनके कंबाइन करने से इन एटम्स के बनता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आता है हमारा पहली एक डेफिनेशन कि एटम्स दे कंबाइन टुगेदर टू गिव यू लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स हैं और ये है मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर मैं कहूँ तो आयरन, अगर हम आयरन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो आयरन की अगर रॉड है तो इसके अंदर थ्रू आउट आयरन के एटम्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये सारे एटम्स जो हैं ये Fe यानी आयरन के हैं, इसमें कोई और टाइप का या किसी और तरीके का कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है। इंटायरली एंड एक्सक्लूसिवली आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये एक प्योर सब्सटेंस है कि अगर सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो इन अ यूनिफॉर्म मैनर तो उसे कहा जाएगा एलिमेंट। यही अगर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएंगे तो बन जाता है एक आपका कंपाउंड। कैसे? अगर मेरे पास हाइड्रोजन है जो इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इफ इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन देन इट विल गिव यू अ कंपाउंड, जिसे हम कहेंगे इट विल गिव मी अ कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज द वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग एटम्स के कंबाइन करने पर बनेगा एक कंपाउंड। दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। आगे हम मिक्सचर्स की तरफ मूव करते हैं। अब मिक्सचर्स जो हैं बेस्ड ऑन देयर
composition, they are also classified into heterogeneous एंड होमोजेनस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर्स की बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में डिफरेंट कॉम्पोजिशन में आपके अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे और नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, और होमोजेनस मिक्सचर में भी आपके होमोजेनस मिक्सचर के अंदर इसका ऑपोजिट होगा। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म वे में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मिक्स्ड विद ईच अदर। तो ये है हमारा डिफरेंस, कैसे हमने क्लासिफाई किया मैटर को इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, जिनको हमने फर्दर सब डिवाइड करके पढ़ा इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर्स में। मूविंग फर्दर, ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमने मैटर को क्लासिफाई तो कर लिया कि हमारे आसपास मैटर प्रेजेंट है, मैटर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी देख ली मैटर की कि कैसे वो प्योर है या मिक्सचर है। अब हम बात करेंगे इस मैटर की प्रॉपर्टीज की। धीरे धीरे हम अपना लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ाएंगे कि कैसे हम डीप जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, कि कैसे हम अलग अलग मैटर को आगे क्लासिफाई करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर यही मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूं तो प्रॉपर्टीज जो है, एक बेसिक जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जिस पे हम डिवाइड करेंगे, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दिस, ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये है हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो इनको पढ़ने के लिए हमारे कंपाउंड की आइडेंटिटी को चेंज होना पड़ता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अगर पढ़ना चाहें तो इसके लिए हमें अपने कंपाउंड की आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में मान लीजिए टेम्परेचर है। अगर आपको पानी का टेम्परेचर मेजर करना है तो यू कैन सिंपली जस्ट पुट अ थर्मोमीटर इन इट और आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। इसके लिए आपको अपने सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करने की या उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ी। यही अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं आपके एसिडिटी, बेसिसिटी। अब इस चीज का अगर मुझे आइडिया लेना है कि हमारा गिवन कंपाउंड कितना एसिडिक है तो मैं उसे एक बेस के साथ रिएक्ट करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग एन एसिड मैं इसे बेस के साथ रिएक्ट करवा सकती हूँ, जिससे मुझे आइडिया मिलेगा कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है, और इस चेंज को लाने में मेरे ओरिजिनल एसिड की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया बेस के साथ, मैंने एडिशनली एक केमिकल डाला और बन जाएगा मेरा सॉल्ट। तो इस तरीके से जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हम जानने के लिए हमें उसमें उसका आइडेंटिटी चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी अ केमिकल चेंज, whereas the other changes will be known as the physical changes। यही अगर हम कुछ फिजिकल चेंजेस की बात करें तो इसमें एक सब डिविजन आता है बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो ये है आपकी कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। यही अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये है मास, वॉल्यूम, लेंथ एंड शेप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस आफ्टर ऑल। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे गिवन कंपाउंड के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि अगर मैं गिवन कंपाउंड कम ले रही हूं या ज्यादा ले रही हूं, उससे इन प्रॉपर्टीज पर डिफरेंस अराइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ वॉल्यूम का एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं यहाँ पे अगर इस बॉटल में हाफ बॉटल पानी लेती हूँ तो उस हिसाब से वॉल्यूम जो है वो कम आएगा। यही अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूंगी तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो ये डिफरेंस है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, यानी कि वो अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। यही अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मेरे पास ये पेन है तो इस पेन को अगर मैं डेंसिटी देखूं इस पेन की, दैट विल रिमेन द सेम इवन इफ आई डिवाइड दिस पेन इनटू 2 हाफ्स। तो इस पेन की डेंसिटी उस हाफ की भी और फुल पेन की भी सेम रहेगी। तो वो अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इनफैक्ट वो डिपेंडेंट है कंपाउंड जो हमारा मैटर है वो किस टाइप का है। तो ये है बेसिकली द डिफरेंस बेस्ड ऑन अमाउंट इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मूविंग फर्दर, एक सिंपल अगर वे में देखें तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। ये हमारे सैंपल में जैसे कि टेम्परेचर हो गया,
अगर बात करें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये है कुछ एग्जांपल्स कि कैसे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, और ये है हमारा लस्टर यानी किसी एक हमारे कंपाउंड का शाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है, हाउ इट इज इंटेंसिव बिकॉज इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज टेकन। मान लीजिए अगर मैं एक जग पानी लेती हूँ और सिर्फ एक कटोरी में पानी लेती हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन वाटर एंड नॉट द अमाउंट। सिमिलरली अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का देखूं तो वेट, लेंथ, वॉल्यूम और जो हमारी ये एंट्रोपी है that will depend on how much the matter is present, on how much matter is present in a sample. अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात तो कर ली कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट, या उसमें हमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बड़ी फिर से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज तो लाना नहीं पड़ता बट अमाउंट पे डिपेंडेंट है शिट। तो अब हमने डिफरेंस देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर मेजरेबल, यानी हम उनको मेजर कर सकते हैं और उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर पहली फिजिकल प्रॉपर्टी या क्वांटिटी की बात करूं तो है लेंथ। अब लेंथ जो है, कोई कंपाउंड या कोई चीज कितनी लंबी है उस चीज को हम कहेंगे लेंथ, जिसका जो सिंबल है वो है L, कुछ इस तरीके से L से रिप्रेजेंटेड है। और SI यूनिट जो है वो है मीटर और जिसका सिंबल है सिंपली M, बिकॉज जो SI यूनिट है यूजुअली उसका फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल होता है। मूविंग फर्दर, मास की बात करी जाए, यानी मास विच इज कितना मैटर प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में या हमारे गिवन फॉर्म ऑफ मैटर में, उसे कहा जाएगा मास। तो मास का जो सिंबल है इट इज M और इसका SI यूनिट देखें तो इट इज किलोग्राम और सिंबल जो है वो है kg। सिमिलरली टाइम का जो सिंबल है वो है स्मॉल t और जो उसका यूनिट है SI यूनिट दैट इज सेकेंड्स एंड जो सिंबल है वो रहेगा स्मॉल s, कुछ इस तरीके से। मूविंग फर्दर वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल I, इसके लिए जो नेम है SI यूनिट का वो है एम्पियर और इसका जो सिंबल है वो रहेगा कैपिटल A। मूविंग फर्दर वी हैव थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जो क्वांटिटी सिंबल है दैट इज कैपिटल T, जो इसका SI यूनिट है दैट इज केल्विन यानी कि कैपिटल K। मूविंग फर्दर वी हैव द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है N, इसका SI यूनिट है मोल एंड इसका जो सिंबल है दैट इज MOL। इसका सिर्फ E हमने ड्रॉप कर दिया तो जो हमारा सिंबल है दैट विल रिमेन मोल। फर्दर वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसका सिंबल है I अगेन और इसका जो नेम है SI यूनिट दैट इज कैंडेला और इसमें जो सिंबल रहेगा वो है CD, कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम मेजर करते हैं कुछ इन फिजिकल क्वांटिटीज को इस तरीके से नोटिफाई करके। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे बात की SI यूनिट की। अब SI यूनिट है क्या? सिंस हम अलग अलग कंपाउंड्स को मेजर करते हैं, चाहे उनका वॉल्यूम हो, चाहे उसकी लेंथ हो या फिर उसका मास हो, तो उसके लिए हमने एक मेथड डिवाइस किया है ताकि कोई एम्बिग्विटी या कोई डिफरेंस क्रिएट ना हो अलग अलग कंट्रीज में। एक ही तरीके से हम उसे पहचाने कि अच्छा वेट की बात करी जा रही है तो केजीज में होगा, मास की बात मतलब करी जाए तो मतलब हम उसे केजी में लेंगे। यही अगर मैं लेंथ की बात करूं तो किसी कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग लेंथ को केजी में मेजर कर रहे हैं, हर जगह मीटर में मेजर करी जाएगी। तो हमने एक बेसिक जो यूनिट सेट करी हुई SI यूनिट, जो इंटरनेशनल बोर्ड है, फ्रेंच में इसका है सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से जिसे जाना जाता है, कुछ इस तरीके से। तो इनके द्वारा ये डिवाइस किए हुए कुछ मेथड्स हैं या यूनिट्स हैं जिनसे हम इनको जानते हैं। तो दिस इज हाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड।